सो है गाइस, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो गाइस, आज के व्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ दोपहर 1:30 बजे से। और आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी हूँ, लेकिन आप नहीं जानते कि मैं जा कहाँ रही हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, मैं कोटा बाग से पहाड़ को जा रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ कालाढूंगी में मीटिंग में आई हुई थी। तो आप घर भी जाना बनता है। तो यहाँ पर मैं पूरा रेडी हो चुकी हूँ, बैग भी मैंने ले लिया है, पर्स भी मेरा टंग चुका है। तो अब मैं यहाँ पर तन्नू को आवाज़ लगा रही थी कि मुझे छोड़ने के लिए चल रही है करके रोड तक, लेकिन उसे टाइम नहीं था क्योंकि वो खाना बना रही थी। तो मैं लाइट ऑफ करके सीधा कमरे से बाहर आ चुकी हूँ। तो बस अब गाड़ी जाने वाली ही होगी। और साथ ही मैं सबको बाय बाय कहते हुए बाहर निकल रही थी। शायद मुझे लग रहा था कि गाड़ी वाले फ़ोन करने वाले होंगे, लेट हो रही है करके। तो मुझे अचानक से याद आया कि मुझे एलोवेरा रखना चाहिए, क्योंकि दुकान के एलोवेरा से ज़्यादा फ़ायदेमंद घर का एलोवेरा होता है। और हालांकि मेरे पहाड़ में भी एलोवेरा हो रहा है, लेकिन वो छोटा छोटा हो रहा है। तो कभी कभी तो मैं एलोवेरा लेके आती थी अपने ससुराल से, और आज मैंने ले रखा है अपने पड़ोस से, क्योंकि बगल में भाभी उनके वहाँ बहुत सारा एलोवेरा हो रहा था। क्योंकि मैं उसे एलोवेरा को फेस के लिए यूज़ करती हूँ, कभी कभी तो उससे दाने निकल के आते हैं, लेकिन ऐसा है कि फ़ायदेमंद भी होता है। और यहाँ पर ये एलोवेरा मेरे बैग में फिट ही नहीं आ रहा था। और फिर हम पहुँच चुके थे रेयाड़ वाले गांव पर, जहाँ की रेस्ट चल रहा था, यानी कि गाड़ी रुकी हुई थी। क्योंकि वहाँ पर दुकान है और दुकान के यहाँ पर गाड़ी रुकती है, ताकि जो भी लोग खाना वाना खाना चाहे, चाय पीना चाहे तो वहाँ पर पी सकता है, खाना भी खा सकता है। तो हम लोग भी यहाँ पर रुके हुए थे, और मेरी बुआ भी मेरे साथ आई थी आज गाड़ी में, क्योंकि वो बागनी उतरती है। तो मुझे अच्छा फील हो रहा था वहाँ पर आज उनके साथ। और फिर यहाँ पर मैंने भी अपने लिए मैगी मंगा ली थी। हालांकि मैगी बहुत ज़्यादा गर्म हो रही थी, तो मैंने सोचा पहले उसे ठंडा कर लेती हूँ और फिर खाऊंगी करके। लेकिन ऐसा हुआ कि मुझे मैगी तुरंत ही खानी पड़ी, और क्योंकि गाड़ी वालों ने बोला कि लेट हो जाएगी, जल्दी जल्दी खा लो जिसे भी खाना है। तो मैं भी गर्म मैगी खाने लगी, और मैगी बहुत ज़्यादा गर्म भी हो रही थी, और साथ ही मैगी में मिर्ची भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। इतनी मिर्ची की जितना मैं सहन नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मजबूरी बस मुझे खानी पड़ी, क्योंकि मैंने मंगा ली थी तो खाती भी सही इसलिए। तो अब मैं ये सोची थी कि मुझे पानी की प्यास लग रही है, पर पानी मंगाऊँ किससे, क्योंकि मैं गाड़ी के अंदर थी तो कोई ऐसा दिख नहीं रहा था जिससे पानी मंगा सकूँ। फिर एक बच्ची मिली, उससे मंगा। और अब फाइनली मैं पहुंच चुकी थी पहाड़ को। तो मेरे हाथ में यहाँ पर था चिप्स, खजूर वगैरह के कट्टा। तो फिलहाल मैं निकल चुकी थी अपनी मंजिल को, यानी कि घर को जा रही थी। अंधेरा भी होने वाला था, और सामान भी मुझे भारी हो रहा था। फिलहाल जो हाथ का सामान है वो तो स्कूल में निकालना है मैंने, बाकी सामान घर को लेके जाना है। तो फटाफट मैं चल रही थी, और फिर मैं सीधा जाकर घुसी किचन में, और मैंने सबसे पहले पकड़ी गोभी, और मैं गोभी को काटने लगी। क्योंकि आज हम सब्जी बना रहे थे आलू गोभी की, इसलिए पहले मैंने सोचा गोभी काट लेती हूँ, उसके बाद काटूंगी आलू। और फिर मम्मी की हेल्प भी हो जाती है, क्योंकि मम्मी गई थी दूध लगाने, तो तब तक मैं इतनी हेल्प कर रही थी। तो शायद मैं उसके बाद आटा भी गूंदूंगी, ये मैंने सोच रखा था। अब पता नहीं क्या क्या करूँगी, लेकिन फ़िलहाल मेरी सब्जी ही कट रही है। तो फाइनली यहाँ पर मेरे आलू भी कट चुके हैं, और साथ में गोभी भी पूरी कट चुकी है। तो दोनों मटेरियल तैयार हो चुके हैं, और साथ में अदरक भी कट चुका है। अदरक भी यहाँ पर काटा हुआ है, कद्दूकस नहीं कर रखा है, क्योंकि इससे टेस्ट अच्छा आता है बल, ऐसा मम्मी कह रही थी। और साथ में यहाँ पर आग जली हुई है, और दूध रखा है यहाँ पर गर्म करने के लिए। और मम्मी पीस रही है यहाँ पर मसाले, क्योंकि हाथों के मसाले का टेस्ट ही अलग आता है। और मेरा आटा भी यहाँ पर गूंथ चुका है। तो यहाँ पर सब्ज़ी चढ़ा रखी है मैंने, तो शायद सब्ज़ी भी अब जल्दी जल्दी बन जाएगी। आग अच्छी से जली हुई है। और यहाँ पर मैं लाई थी गाजर का हलवा बनाने के लिए, बट अभी तो कैंसिल हो गया है, बाद में बनेगा बल। तब तक के लिए मैंने गाजर और संतरों को संभाल के रख लिया है। अब जब बनेगा तभी गाजर बाहर निकलेंगे। और साथ में यहाँ पर केले भी रखे थे, लेकिन केले अभी खा नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ठंडा है, इसलिए इनका प्रयोग दिन में किया जाएगा। तब तक के लिए सभी सामान मैंने रख लिया है। तो आज के ब्लॉग का यहीं पर ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।